सबसे पहले विजेंद्र जी आपसे, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि अगर चुनाव जीत गए तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही एक विधायक मुख्यमंत्री होगा, पहली बात। दूसरी बात बहुत साफ है कि हर पार्टी अपनी एक रणनीति से चुनाव में उतरती है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे के गई थी और अभूतपूर्व विजय हमको मिली थी। 325 सीटें हमने जीती थी और फिर योगी जी चीफ मिनिस्टर बने थे। इस बार भी महाराष्ट्र में हम किसी चेहरे से नहीं गए। हरियाणा में जब हम पहली बार गए तो हम चेहरे से नहीं गए। तो हर राजस्थान में अभी हम चुनाव में गए थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर नहीं गए। पार्टी की एक रणनीति है कि हमको चेहरे के साथ जाना है या बिना चेहरे के साथ जाना है, लेकिन इतना तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विजेंद्र जी, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, आपने 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दी, तो जल्दी से काउंटर क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर किसी चेहरे के साथ आप नहीं जाएंगे, उधर अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, तो जनता तो कंफ्यूज होगी कि हम किसे चुन रहे हैं, दिल्ली का सिरमौर कौन होगा? वो कहां से चेहरा हो गए? वो तो अगर चेहरा होते तो आज मुख्यमंत्री होते। उन्होंने तो रिजाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कंडीशंस उन पर है कि उनको हर हफ्ते कोर्ट थाने में हाजिरी लगानी है, वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। वो तो बेल पे पैरोल, एक तरह से वो तो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं और भ्रष्टाचार में आरोपी हैं। उन्होंने शराब घोटाले में भारी रिश्वत प्राप्त की है, तो वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आतिशी मार्लिना जो अभी ये क्या ये चल रहा है आम आदमी पार्टी में, कभी वो मुख्यमंत्री बनती हैं, कभी वो बनेंगे नहीं तो फिर कौन बनेंगे? जीतेंगे ही नहीं तो फिर बनेंगे कहां से? स्थिति ये है। सोमनाथ भारती जी, अभी अभी ये अपने हाथ में केजरीवाल जी के 10 गारंटी जो इस वक्त आम आदमी पार्टी सब जगह लेकर चल रही है, वो मेरे हाथ में है। हर महिला को हर महीने 2100, विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000। इतने सारे वादे हैं कि जनता पूछ रही है कब तक ये मुफ्त वाली राजनीति चलेगी? बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, सब मुफ्त। पहले मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका जवाब दे दूं कि केजरीवाल जी पहले मेरे प्रश्नों का जवाब, फिर डिबेट ओपन होगी। आपका टाइम शुरू हो गया है। क्या है कि ये मुफ्त तो एक शब्द है, बेसिकली ये सारी प्री पेड सर्विसेज है। ऐसे कई देश हैं जहां की आज भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मुफ्त मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त मिलती है। आप जनता के द्वारा दिए गए टैक्सेस के बदले उन्हें क्या मिलता है? पहली सरकार है जिसने सुनिश्चित किया कि गरीब हो या अमीर, जो टैक्सेस वो देते हैं सरकार को, उसके बदले डायरेक्टली उनको सुविधाएं मिले। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा, बगैर सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिए भारत विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। शब्दों में तो आप कुछ भी कह दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार है, भाजपा की भी इस राज्य में सरकार है, किसी भी सरकार के अंदर एक भी स्कूल दिल्ली के बराबर के स्कूल जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप सोचें, हेल्थ केयर सर्विसेज, मेरे पास 9 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, एक से एक वहां पे लाइनें लगती हैं। महिलाएं खूब भारी संख्या में आती हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर मुसीबतें हैं। महिलाएं अक्सर अपने पति ख्याल कर लेती हैं, बच्चों ख्याल कर लेती हैं, लेकिन अपने पर खर्च नहीं करती। तो आज मेरी मोहल्ला क्लिनिक्स जो है उस पर महिलाएं खूब भर के आती हैं और बड़ा खुश रहता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां खूब टेस्ट कराती हैं, खूब दवाइयां लेती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं। और नड्डा साहब जो कह रहे थे कि भाई स्कैम है, आइए नड्डा साहब, मैं आपको बड़ा सम्मान के साथ बुलाता हूं अपने विधानसभा में। आइए आपको दिखाता हूं किस प्रकार से मेरे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर रोजाना 200 से 250 लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। आपने कहा बिजली का, मैं खुद IIT में से पढ़ता था तो बड़ा मुश्किल होता था, भैया बिजली चली गई। तो मुझे लगता है कि बिजली हो, पानी हो,
महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, ये सभी जनता को दिए गए फायदे हैं जो कि जनता को मजबूत करती है ठीक सर। और ये बहुत जरूरी है ये।